कहानी का शीर्षक है मर्यादा की एक रात, दो अजनबी एक साथ। उस युवती की उम्र 19 साल थी। उस दिन वह घर में अकेली थी। घर वाले किसी जरूरी काम से शहर गए थे। बारिश और तूफान के कारण लौट नहीं सके थे। आगे क्या हुआ, इसके लिए पूरी कहानी सुने। काले उमड़ते बादलों ने शाम होने से पहले ही दोपहर के उजाले को निगल लिया था। बस स्टैंड पर उतरकर नीलेश ने अपनी घड़ी देखी। 4 बज रहे थे। मेन सड़क से उसका गांव अभी भी 15 किलोमीटर दूर था। कच्चे पथरीले रास्ते पर दूर दूर तक कोई सवारी नहीं थी। नीलेश शहर के एक बड़े कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके कई सालों बाद अपने गांव लौट रहा था। उसने कंधे पर पड़ा बैग संभाला, एक लंबी सांस ली और पैदल ही गांव की पगडंडी पर कदम बढ़ा दिए। नीलेश अभी 7-8 किलोमीटर ही चला होगा कि अचानक हवा का रुख बदल गया। सूखी पत्तियां और धूल उड़ने लगीं। देखते ही देखते भयंकर आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। भीगता हुआ नीलेश सिर छिपाने के लिए इधर उधर देखने लगा। रास्ते से थोड़ा हटकर खेत के किनारे उसे एक कच्ची झोपड़ी दिखाई दी, जिसकी लालटेन की धीमी रोशनी बारिश की बूंदों के बीच झिलमिला रही थी। नीलेश बिना देर किए भागकर झोपड़ी के बरामदे में पहुंचा और हाँफते हुए आवाज़ दी, कोई है घर में? झोपड़ी का लकड़ी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। एक 19 साल की लड़की हाथ में लालटेन लिए चौखट पर आकर खड़ी हो गई। उसने नीलेश को सिर से पांव तक भीगा हुआ देखा। उसके चेहरे पर अनजान आदमी को देखकर थोड़ी झिझक और घबराहट थी। नीलेश ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, बहन, मैं पास के गांव का रहने वाला हूं। शहर से आ रहा था। रास्ते में आंधी बारिश में फंस गया। अगर आप थोड़ी देर बाहर इस छप्पर के नीचे बैठने दें तो बारिश थमते ही चला जाऊंगा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा। उनमें कोई खोट नहीं बल्कि एक थके हुए मुसाफिर की बेबसी थी। लड़की ने कहा, बारिश बाहर बहुत तेज है, आप अंदर आ जाइए, बाहर ठंड लग जाएगी। नीलेश अंदर आया। झोपड़ी बहुत छोटी लेकिन साफ सुथरी थी। लड़की ने उसे एक सूखा तौलिया दिया और बोली, आप हाथ मुंह पोंछ लीजिए। मेरे बापू और भाई किसी जरूरी काम से शहर गए हैं। बारिश के कारण वे रास्ते में ही रुक गए होंगे। नीलेश ने तौलिए से बाल पोंछते हुए कहा, जी शुक्रिया, मैं बस बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन कुदरत का इरादा कुछ और ही था। बारिश रुकने के बजाय और तेज होती चली गई। तूफानी हवाओं से झोपड़ी की छत की सूखी घास सरसराने लगी। रात के 8 बज चुके थे और चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। इस मौसम में आगे बढ़ना नामुमकिन था। लड़की ने रसोई के कोने में रखी चूल्हे की आग सुलगाई और नीलेश के लिए गर्म चाय और 2 सूखी रोटियां ले आई। गांव का रास्ता इस वक्त बह गया होगा। आज रात आपका जाना ठीक नहीं है, आप यहीं रुक जाइए, उसने सहजता से कहा। नीलेश ने सकचाते हुए कहा, लेकिन आपके घर वाले नहीं हैं। मेरा इस तरह यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। आपकी नीयत साफ है, यह आपकी आंखों में दिखता है, और इस तूफान में मैं आपको बाहर भी नहीं जाने दे सकती, लड़की ने शांत आवाज में कहा। समस्या यह थी कि झोपड़ी में सोने के लिए केवल एक ही लकड़ी की चारपाई पड़ी थी। रात के 11 बज चुके थे। नीलेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के चारपाई के पास पड़ा एक पुराना टाट का बोरा उठाया और उसे जमीन के एक कोने में बिछा दिया। लड़की ने चौकस होकर देखा और बोली, आप जमीन पर सोएंगे? ठंड बहुत है, आप चारपाई पर सो जाइए, मैं कोने में बैठ जाऊंगी। नीलेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, आप इस घर की बेटी हैं और मेहमान को चारपाई देकर खुद जमीन पर बैठें, यह मेरे संस्कार में नहीं है। आप आराम से चारपाई पर सोइए, मैं यहाँ ज़मीन पर ही ठीक हूँ। नीलेश अपने कंधे वाले बैग को तकिया बनाकर ज़मीन पर लेट गया और दीवार की तरफ मुंह कर लिया।
लड़की कुछ देर टकटकी लगाए नीलेश को देखती रही। उसके मन में जो थोड़ा बहुत डर था वह नीलेश के इस सहज और सम्मानजनक व्यवहार से पूरी तरह पिघल गया। वह चारपाई पर लेट गई और चादर ओढ़ ली। पूरी रात बाहर तूफानी बारिश का शोर होता रहा। कमरे में केवल एक दिया जल रहा था। एक ही छत के नीचे एकांत में दो युवा थे। एक तरफ आधुनिक शहर से पढ़कर लौटा नवयुवक और दूसरी तरफ गांव की एक मुफलिस लड़की। लेकिन उस रात झोपड़ी की हवा में कोई वासना या भटकाव नहीं था। वहाँ केवल मर्यादा, आत्मनियंत्रण और एक दूसरे के प्रति सम्मान का पवित्र भाव था। नीलेश पूरे समय अपनी सीमा में शांत रहा और लड़की भी बेफिक्र होकर सो रही थी। सुबह जब पौ फटी तो बारिश थम चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी के छेदों से छनकर अंदर आ रही थी। नीलेश की आंख खुली। उसने देखा कि लड़की उठकर चूल्हा जला चुकी थी और उसके लिए गर्म पानी रख रही थी। नीलेश खड़ा हुआ, अपना बैग उठाया और बाहर जाने लगा। चौखट पर पहुंचकर नीलेश ने मुड़कर हाथ जोड़े। आपकी इस मदद और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप शरण न देती तो मैं रास्ते में जम जाता। लड़की के चेहरे पर एक मंद और गरिमामयी मुस्कान थी। उसने कहा, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। आज आपने मुझे सिखाया कि पढ़ाई केवल किताबों में नहीं होती, इंसान के संस्कारों और चरित्र में होती है। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। नीलेश ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और गांव के रास्ते पर आगे बढ़ गया। सुबह की ताज़ी हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। आज नीलेश अपनी डिग्री से ज़्यादा अपने चरित्र की उस परीक्षा पर गर्व महसूस कर रहा था जिसे उसने बिना किसी के देखे केवल अपनी अंतरात्मा की अदालत में पास किया था।